बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई खैरियत से होंगे। आज सबसे पहले आप सबसे अपील करती हूँ कि मेरे लिए दुआ करें। मेरी तबीयत आज सुबह से बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे उल्टियाँ भी आ रही हैं और साथ में मेरा बीपी भी लो है, क्योंकि जब से होश संभाला मेरी ज़िंदगी मुश्किलात से ही गुजरी, टेंशन से ही गुजरी। तो अब मैं थोड़ी सी भी टेंशन और ले लूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मुझे बुखार भी है, सुबह से दवाई भी ले आई हूँ और तकरीबन मगरिब होने वाली थी। मैंने सोचा कि मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ आज की अपनी फीलिंग भी शेयर कर दूँ। तो काफ़ी मुश्किलात ज़िंदगी में होती हैं और काफ़ी मुश्किलात से गुजरकर इंसान को जीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन जितनी मुश्किलात मेरी ज़िंदगी में आई और अभी तक आ रही हैं, तो इसके बाद मैं यही दुआ करूँगी कि मेरे परवरदिगार या तो बेटियां पैदा ही ना कर, अगर करनी है तो किसी अच्छे इंसानों के मत्थे लगा। तो सुबह से तबीयत ख़राब थी, दवाई लेके आई, उसके बाद काफ़ी देर लेटी रही और फिर मैं थाने गई। और थाने क्या करने गई ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मुझसे बोला नहीं जा रहा क्योंकि बार बार मुझे उल्टियाँ हो रही हैं। पहले मैं सोचती थी कि मुस्कान छोटी सी उम्र में खुदकुशी करके क्यों इस दुनिया से चली गई, लेकिन आज सुबह से आपको पता है घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई और तो है नहीं। जब इंसान अकेला पड़ा होता है तो काफ़ी सारी सोचें भी आती हैं। तो आज अगर मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मुस्कान मुझसे ज़्यादा समझदार थी। आप सब अब कहेंगे कि क्यों? क्योंकि मुस्कान मुझसे इसीलिए ज़्यादा समझदार थी कि उसे पता था कि आज भी मरना है, कल भी मरना है, अंत जब मरना ही है तो इस दुनिया में जलील होकर मरने से बेहतर है कि बंदा टाइम से पहले ही इस दुनिया से अपने आप को ख़त्म करके चला जाए। क्योंकि इस दुनिया में वो समझदार थी, उसे पता चल गया था कि यही कुछ है जो मेरी माँ झेलती आ रही है, आगे चलकर मुस्तकबिल में मुझे भी वही कुछ झेलना होगा। तो इसीलिए उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। तो मेरा भी दिल इसी तरह करता है कि अपना घर जो है अपने बच्चों के नाम करने के बाद मैं भी अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूं। ये सारी वीडियोस मैं इसीलिए बनाती जा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी पता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। मेरी चले जाने के बाद मुस्कान की तरह चंद दिन हर बंदा अपने व्यूज और डॉलर के चक्कर में मेरी वीडियोस बनाएगा, मुझसे हमदर्दी भी जताएगा। लेकिन जब मैं जिंदा हूं तो मुझे कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा मुस्कान की तरह। आज मैं इस दोहराए पे आके खड़ी हूँ कि मैं कहती थी मेरी माँ ने मुझे बेचकर गलत फैसला किया, उसके बाद मैं भी तो यार इंसान थी। सारी जिंदगी भूख गुर्बत एक एक पाई जोड़ जोड़ के यही घर बनाया। जब बच्चे जवान हुए कहती थी कि बच्चे क्यों छोड़ूं मैं अपने, मेरे बच्चे हैं, इनमें मेरा भी खून है, जब ये बड़े होंगे तो यही मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन मुस्कान और जीशान जब बड़े हुए तो मुझे जरा भी नहीं लगता था कि ये मुझ में गए हैं। मुझे ऐसे लगता था ये सेम अपने बाप पे गए हैं। तो मेरा भी दिल किया कि जिंदगी के चंद साल मैं भी अब खुशी से जीऊं, जिम्मेदारियों से हट के। और चंद इस इलाके के घटिया लोगों की बातों और तरह तरह के तानों से तंग आके मैंने निकाह किया था। मुझे ये नहीं पता था कि जिंदगी की और बड़ी मुसीबत में गले डाल रही हूँ। यार जो हुआ सो हुआ। उसके बाद रात एक दो बंदों ने कमेंट किए हुए थे और बार बार यही कमेंट करते कि बाजी आपने शादी क्यों की थी। भाई आप लोगों को पता हो कि आपकी बेटियों के ब्याहने के बाद आप लोगों की बेटियों के ऊपर ये वक्त आना, ये जुल्म मजाले माने, तो आप लोग अपनी बेटियों को गाड़ी बिठाए रखो या पैदा होते ही आप लोग उन्हें मार दो। तो इंसान को पता तो नहीं होता कि आगे चलकर क्या होगा। 10 साल से यो बंदा मेरे सामने शरीफ बना, मासूम बना फिरता था। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा सांप है, ऐसा सांप है जो एक दिन मुझे ऐसा डसेगा कि मैं कभी नहीं भूलूंगी। और कुछ बहन भाई मुझे ये भी कमेंट कर रहे थे कि बाजी आप लाखों रुपए में कमा रही हैं, आप बाइक ले ले, अपने घर की सवारी ले ले। तो भाई मैं लाखों में कमा रही थी, लाखों में अगर मैंने कमाए तो मैंने उड़ाए तो नहीं। मैंने प्लाट लिया, उस पे घर बनाया इस महंगाई के दौर में, साथ में अपने 5 बच्चों को पाला, एक एक पाई जोड़ के सब कुछ किया। और हर महीने की तनख्वाह मैंने अगर दिखाई तो और लोगों की तरह छुपाई नहीं, सिर्फ इसीलिए कि मैं सच्ची थी, मेरी अपनी मेहनत की कमाई थी। मैं इसीलिए नहीं छुपाती थी कि मेरी यूट्यूब फैमिली को भी पता चले, उन्हें भी खुशी हो कि अगर हम लोग इसकी वीडियो मुकम्मल देखती हैं तो उसकी मेहनत के सिले में ये कितनी खुशहाल जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रही है। पहले एक एक पाई जोड़ी तो मैंने प्लाट लिया, उसके बाद एक एक पाई जैसे ही आती गई मैं घर पे लगाती गई।
यहाँ तक कि पिछले से नहीं, उससे पिछले महीने के भी जो 1,42,000 मेरे 42,000 है, जिस कमरे में मैं बैठी हूँ, मैंने इस कमरे को बेहतर किया, क्योंकि एक कमरे को, दूसरे कमरे को, तीसरे कमरे को, इसी तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को ही अच्छा बनाने की कोशिश कर रही थी। मुझे ये तो नहीं पता था कि जिस सांप को मैं गले लगा कर बैठी हूँ, ये सांप मुझे अनकरीब डसने वाला है। अगर मुझे इस चीज का जरा भी एहसास होता तो मैं अपने सारे पैसे घर के ऊपर जाया ना करती। मैं तो यही सोचती थी कि अब मेरी जिंदगी में मेरा शौहर आ गया है, घर का खर्च मुझे ये दे रहा है, तो मेरे भी दिल की ख्वाहिश थी, औरत की, हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका घर खूबसूरत हो, अच्छा हो। मैं अपनी इनकम से अपने घर का फर्नीचर, पेंट, सीलिंग, ये काम करवाती जा रही थी। मुझे ये तो नहीं पता था कि जो एक एक पाई और मेहनत करने के बाद घर जोड़ेंगी, वही घर के ऊपर भी कब्जा करने के लिए यही मेरा शौहर खड़ा हो जाएगा। और आज इस मोड़ पर आकर इस बंदे ने मेरा साथ छोड़ दिया कि जहां मैं आगे की भी नहीं रही, पीछे की भी नहीं रही। अगर मैं किसी और टीम के साथ या किसी और चैनल वालों के साथ काम करने के लिए तैयार होती हूँ तो उन्हें भी धमकियां देता है, और मुझे भी उसे पता है घर में बैठी ये रोज की वीडियो बनाएगी तो यूट्यूब फैमिली रोज एक ही वीडियो देख देख के बोर हो जाएगी, तो इसीलिए इसका चैनल नहीं चलेगा और ये भिखारियों की तरह मेरे पाँव पड़ेगी और खर्चे के लिए मुझसे भीख मांगेगी। फिर जिस तरह से मेरा दिल करेगा अपने इशारों पर इसे नचाऊंगा, जो उसका मेन मकसद है। तो कल 1-2 भाइयों ने कमेंट किए कि बाजी आप लाखों रुपए में कमा रही हैं फिर भी रो रही हैं। भाई मैं रो इसीलिए नहीं हूँ कि मेरा नसीब बुरा है। मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग मेरी मदद करें या मुझे कुछ दे। अगर मेरी ऐसी कोई नियत होती तो मैं कोई नंबर तो देती, मैंने नंबर नहीं दिया। मुझे जरूरत नहीं है, मुझ में आज भी हिम्मत है। जब तक मेरी जिंदगी है मैं खुद कमा सकती हूँ और अपने और अपने बच्चों की जरूरत पूरी कर सकती हूँ, लेकिन मेरा दुख बांटने वाला कोई भी नहीं है। तो मैं किसके साथ अपना दुख शेयर करूं? एक मुस्कान थी, वो भी इस दुनिया से चलेगी, उसके बाद और कौन है मेरा? मैं किसके साथ अपनी तकलीफ शेयर करूं? मैं किससे बताऊं कि मैं इन दिनों किन तकलीफों से गुजर रही हूं? और कुछ लोगों ने कहा कि व्यूज के लिए ड्रामा कर रही है। भाई व्यूज के लिए मैं ड्रामा क्यों करूंगी? व्यूज के लिए अगर मेरा ड्रामा होता तो मैं दुबई गई हुई थी, मेरी वीडियोज अच्छी चल रही थी, मैं वहां घूमती फिरती, 6-7 लाख रुपए लगे हुए थे मेरे विजिट पे, तो वहां से मैं खत्म इसीलिए व्यूज के लिए करके आई कि हाँ अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो मेरी चलेंगी। मेरी तो वीडियो वहां भी चल रही थी। तो प्लीज ऐसी घटिया जबान ना चलाया करिए आप लोग, मुझे जरूरत नहीं है। बाकी रह गई बात 2 माह से मेरी जो इनकम है, पिछले नहीं उससे पिछले माह की जो इनकम मेरी आई थी, मैंने ये कमरा बेहतर किया था क्योंकि मुझे पता था 40-50 हजार जो मेरा शौहर खर्च कर देगा उससे मेरा महीना चल जाएगा। तो मैं अपने इनकम से अपना घर बनवाती रही हूँ, इसीलिए मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है। और जो पिछले महीने की मेरी इनकम आई, मैंने ज्यादा वीडियोज नहीं डाली थी, सबको पता है, तो 40-50 हजार आई थी जो मैंने अपने और मुस्कान, छोटी मुस्कान के कपड़े और बच्चों की जरूरतें पूरी की थी। इस महीने पूरे में मेरा वर्क ही नहीं हुआ, तो इसीलिए मेरी इनकम भी नहीं है। तो खुदा के लिए ऐसी तकलीफ मुझे ना दे। बाकी मैं सुबह से दवाई लेने गई, छोटी मुस्कान को बुखार था उसकी दवाई ली, बड़ी मायरा की दवाई ली, अपनी दवाई ली। उसके बाद मैं थाने गई क्योंकि सबसे पहले जो मुझे खतरा है वो मेरे शौहर से है, क्योंकि ये मुझे जो धमकियां दे रहा है, उसके बाद अगर ये अचानक से टिकट करवा के पहले की तरह चला आए, और मैं तो घर में वैसे ही अकेली होती हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कुछ मार के चला जाए अपने माँ बाप के घर और कहे कि मुझे क्या पता जी, मैं तो आया तो यही मरी पड़ी थी या कुछ हुआ पड़ा था। इसीलिए मैंने सबसे पहले ये सेफ्टी के लिए थाने दरख्वास्त दी है कि मुझे मेरे शौहर से जान का खतरा है, वो भी इसीलिए कि ये घर वो कहता है मेरे नाम करो। अगर मैं नहीं करवा रही तो वो मुझे मुसलसल तलाक की धमकियां दे रहा है और जान से मारने की धमकियां दे रहा है, ताकि वो शख्स कभी भी आए तो मैं उसे अपना दरवाजा ना अंदर घुसने दूं, क्योंकि ये घर मेरा है, मेरी मेहनत का है। जब तक वो अच्छा था हमारे साथ तो जी बिस्मिल्लाह, अब अगर वो इतना ही बुरा हो गया है, धमकियां दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो इसीलिए मैं अब उसको अपने घर का दरवाजा नहीं लांघने दूंगी। सो मैं थाने गई, वहां पे उसके खिलाफ दरखास्त दी ताकि कल को अगर वो अचानक से कहीं आ जाता है तो मेरे दरवाजे पर धमकियां या कुछ हल्ला गुल्ला करता है तो मैं थाने कॉल कर दूं तो अचानक से मेरी दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई हो और उस बंदे को फौरन उठा लिया जाए। तो मैं थाने गई, दरख्वास्त दी, काफी देर वहां बैठी रही। उसके बाद अभी मगरिब होने वाली है, मैं घर आई तो मेरी तबीयत अपसेट थी, तो मैंने सोचा यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर दूं। ये मेरे सबूत ही हैं जो मैं अपने चैनल पर छोड़ती जा रही हूँ कि कल कला मुझे कुछ हो जाए तो आप सबको हर चीज का पता हो। बाकी रह गया खर्चे का दावा, तो आज हमारे पास बाइक इतनी देर के लिए नहीं थी। सुबह इंशाल्लाह जीशान किसी दोस्त से मांगेगा तो हम अदालत जाएंगे और खर्चे का भी मैं दावा दायर करूंगी, क्योंकि हर मर्द को मैंने ऐसे ही नहीं बख्शना। तो अभी इस मोड़ पर इसने मुझे ला के खड़ा कर दिया जहां पर एक एक पाई के लिए मैं मोहताज हो गई हूँ। मुझे पता होता ये शख्स इतना कमीना निकलता है तो मैं अपनी
इनकम सारी घर पर ना लगाती, कुछ ना कुछ अपनी मुश्किल हालात के लिए जिस तरह से पहले रखती आई थी तो अब भी रखती। मुझसे बात नहीं हो रही, मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं इंशाल्लाह फिर सुबह आपके साथ बाकी मजीद जो होगा शेयर करूंगी।